हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम एक नए टॉपिक की बात करते हैं। ठीक है, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है और इस टॉपिक के हेल्प से हम अगली एक्सरसाइज को अच्छे तरीके से करेंगे। तो देखो, पहला ये टॉपिक मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क ऑफ ए सर्कल। ठीक है, किसी भी सर्कल का जो आर्क है वो एंगल कैसे सबटेंड करता है और कहाँ पे सबटेंड करता है, और करता है तो फिर कि कौन सी प्रॉपर्टी निकल के आती है वो हम यहाँ पे देखते हैं। ठीक, सपोज ये आपका सेंटर हो गया और ए हमने क्या लिया, एक आर्क ले लिया। मान लिया ए बी एक आर्क ले लिया जो कि इस आपके सरकमफ्रेंस पे लाई कर रहा है। ठीक है, तो जो एंगल सबटेंड करता है ना, तो इस आर्क को के दो एंड हैं, एक ए और दूसरा बी। अब इसके दोनों एंड को हमने जब सेंटर में लाया तो एक एंगल सबटेंड हुआ यहाँ पे, और इसी आर्क के दोनों एंड को अगर इसके रिमेनिंग पार्ट पे, ये हमारा कौन सा आर्क है, माइनर आर्क है। ये पूरा कौन सा आर्क है, मेजर आर्क है। जो इसका रिमेनिंग पार्ट रेड वाला है ये क्या है, हमारा मेजर आर्क कहलाता है। ठीक है, तो अगर हम माइनर आर्क के दोनों एंड पॉइंट को इसके रिमेनिंग सर्कल पे, ठीक है, माइनर आर्क को छोड़ के जो हमारा मेजर आर्क वाला पार्ट है उस पर कहीं भी मिलता है, ठीक, तो यहाँ भी एक एंगल बनाएगा। और ये ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, मतलब ये हो गया एंगल सबटेंड कर रहा है। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि ये एंगल कैसे, कोई भी आर्क सर्कल पे एंगल कैसे सबटेंड करता है। मीन्स यही चीज़ है कि एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क ऑफ ए सर्कल। एक आर्क हमने कहीं से लिया और उसको सेंटर पे एंगल कैसे सबटेंड करेगा, और उसके रिमेनिंग, उस सर्कल के रिमेनिंग पार्ट पे एंगल कैसे सबटेंड करेगा। जस्ट हमने क्या किया, इस आर्क के दोनों एंड को मिलाते हुए इस लाइन को इस तरीके से बना दिए, तो हमारे पास ये एंगल आ गया। ठीक है, सभी आपको एंगल दिखाई दे रहे हैं। अब इस एंगल में और इस एंगल में एक रिलेशन होता है, इस रिलेशन को हम एक थ्योरम के थ्रू प्रूफ करेंगे। जैसे यहाँ पे हमने लिया हुआ है, इसका मतलब क्या है, एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर इज डबल द एंगल सबटेंडेड बाय इट एट एनी पॉइंट ऑन रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल। मान लो एक हमने सर्कल लिया, इस सर्कल का सेंटर क्या हो गया, ओ हो गया, और ए आर्क हमने यहाँ पे ले लिया। मान लो एक आर्क हमने ये इस तरीके से आर्क ले लिया। ठीक है, ए आर्क का पहला एंड क्या, ए है, दूसरा एंड क्या, बी है। अब भाई ये जो आर्क है ये सेंटर पे भी एंगल सबटेंड करेगा, ऐसा कुछ। और यही इसी आर्क से अगर हम मेजर आर्क में, या यूँ कहें तो इसको अगर हम मिला दें कुछ टाइम के लिए, तो हमारा क्या हो गया, एक माइनर सेगमेंट हो गया है, और ऊपर वाला क्या, रिमेनिंग पार्ट क्या, मेजर सेगमेंट है। ठीक है, तो मेजर सेगमेंट के किसी भी पार्ट पे अगर इस आर्क के थ्रू हमने एंगल को सबटेंड कराया, मान लो ऐसा कर लिया, और ठीक है, तो ए एंगल क्या होगा और ए एंगल, इन एंगल के बीच में रिलेशन बोलता है। ठीक है, तो आई होप ये चीज़ क्लियर हो रहा होगा कि एक्चुअल में थ्योरम क्या कहना चाहता है। ठीक है, इसको हम फिर से थोड़ा सा बना दे रहे हैं। तो ए हमारे पास सेंटर है, ए आर के दो एंड हैं, ए और बी, और ए आर्क के दोनों एंड से अगर हम इसके रिमेनिंग पार्ट पे अगर इसको मिलाते हैं तो एंगल हमारा ऐसा कुछ सबटेंड होगा। क्लियर, तो ए बी और इसको मान लिया सी, ये हमारा सेंटर है, इसको मान लिया क्या, ओ है। क्लियर, अब इसका काम खत्म हो गया, इसको हम मिटा देते हैं। क्लियर, हमें प्रूफ क्या करना है कि हमें प्रूफ करना है कि ए वाला जो एंगल होगा, ये पूरा एंगल, ये जो पूरा एंगल होगा और ये जो पूरा एंगल होगा, इसके बीच में जो रिलेशन है वही निकालना है। ठीक है, मतलब अगर यहाँ कुछ भी होगा, ठीक है, यहाँ पे एक्स वाई जेड कुछ भी हो रहा है तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, उसकी डबल हो जाएगी। ठीक है, मीन्स हमें ये प्रूफ करना है कि एंगल ए ओ बी
इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल ए सी बी। ठीक है, ये हमारा टारगेट ये है कि हम किसी तरीके से ए लाएं। क्लियर? तो आई होप आपको फिगर तो क्लियर हो गया होगा कि फिगर में हमें क्या प्रूफ करने के लिए बोल रहा है। ठीक है, तो यही होता है, ये थ्योरम यही कहना चाहता है कि एंगल सब्सटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर, मीन्स एंगल जो आर्क के थ्रू सेंटर पर जो सब्सटेंड हो रहा है इज डबल। अभी जो सेंटर पे एंगल हो रहा है सबसे, वो डबल है किसका? एंगल सब्सटेंडेड बाय इट एट एनी पॉइंट ऑन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल। तो मान लिया रिमेनिंग पार्ट पे हमारा एक पॉइंट सी है और सी पे एंगल जो भी सब्सटेंड हो रहा है उसी का डबल करेंगे तो हमें यहाँ पे मिलेगा, ये हमें प्रूफ करना है। ठीक है, तो देखो इसको प्रूफ करने का तरीका बहुत ही आसान है। आपको थोड़ा सा रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है, कंप्लीट एंगल क्या होता है, ठीक है, और एक ट्रायंगल है तो ट्रायंगल की प्रॉपर्टी कैसे हम वो करते हैं वो आपको समझना होगा। तो हम फिर से यहाँ पे एक नया फिगर बना दे रहे हैं। ये हो गया आपका एक सर्कल हो गया और यहाँ पे हमने क्या ले लिया, एक आर्क, ये सेंटर हो गया। यहाँ पे हमने क्या लिया, एक आर्क लिया। ठीक है, यहाँ पे एक एंगल सब्सटेंड कर रहा है ए बी और इसी को मिला कर रिमेनिंग पार्ट में हमने ऐसे कर दिए तो हो गया आपका सी, ये हो गया ओ। अब देखो हमने क्या किया, सी को ओ से ज्वाइन कर दिया, ऐसा कुछ, ओ को सी से हमने क्या किया, ज्वाइन कर दिया। अब ज्वाइन करेंगे तो थोड़ा सा देख के बताइए कि ए जो साइड है और ए साइड ये किसी सर्किल का रेडियाई है। ठीक है, तो इसका मतलब ये आइसोसेलेस एंगल हुआ तो ए एंगल क्या हो जाएगा, यक्स। अगर इसको मानते हैं तो ये भी एंगल क्या होगा, यक्स ही होगा। सिमिलरली इधर हम देख लें इस ट्रायंगल में तो ए साइड इस साइड के बराबर है, तो ए एंगल अगर इसको हम वाई मानते हैं तो ए भी क्या होगा, हमारा वाई हो जाएगा। क्लियर? इतनी बात आपको इन दोनों ट्रायंगल में पता चल गया होगा, ट्रायंगल ए ओ सी एंड ट्रायंगल बी ओ सी में। ठीक है, ट्रायंगल ए ओ सी और बी ओ सी में आपने देख लिया कि इसको एक्स माने तो ये भी एक्स हो गया, इसको वाई माने तो ये भी आपका वाई हो गया। अब हमें क्या करना है, सिंपल तरीके से इस एंगल को निकाल लेना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम डायरेक्ट लिख रहे हैं एंगल ए ओ सी। एंगल ए ओ सी बराबर क्या होगा, चूंकि तीनों एंगल का सम क्या होता है किसी ट्रायंगल के, 180 होता है। इस एंगल को निकालेंगे तो हमारे पास आएगा 180 माइनस यक्स, और एक्स कितना हो गया, 2x। सिमिलरली इधर हम निकाल लें बी ओ सी। बी ओ सी इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, 180 माइनस 2i, इतना होगा। अब अगर दोनों को मिला दें, अब इसका मतलब यहाँ से आपको दिखाई दे रहा है कि जो ए सी बी हमारा था वो कितना हो गया, एक्स प्लस वाई हो गया। अगर ये पूरा कंप्लीट ए सी बी की बात करें तो आपको तो ये समझना होगा कि एक्स प्लस वाई हो गया। और ए कितना होना चाहिए, हमें दिखाना है कि ट्वाइस ऑफ एक्स प्लस वाई होना चाहिए। कौन सा, ए एंगल ए ओ बी, ये हमें प्रूफ करना है। अब देखो हमें मिल गया क्या, कौन सा मिला, ए ओ सी मिला, ए मिल गया, बी ओ सी मिल गया, ए मिल गया। अब अगर हम इसकी बात करें कि एंगल ए ओ बी, रिफ्लेक्स एंगल ए ओ बी की बात हम करें तो हमें क्या करना पड़ेगा, इन दोनों को ऐड करना पड़ेगा। इन दोनों को ऐड करेंगे तभी जाके हमें रिफ्लेक्स एंगल ए ओ बी मिलेगा, मतलब ए ओ बी को छोड़ के जो ऊपर वाला पोर्शन है वो। तो हम आगे लिखने जा रहे हैं, नाउ रिफ्लेक्स एंगल ए ओ बी इजक्वल टू क्या हो जाएगा, दोनों एंगल को हमने ऐड कर लिया। कौन सा, ए, यहाँ पे देख सकते हैं आप, एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ सी, ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ सी, दिस इज इक्वल टू कितना हो गया, 180 माइनस 2x प्लस 180 माइनस 2y। ये हमारे पास कितना आएगा, 360 माइनस 2 कॉमन ले लिया, यहाँ पे आ गया x प्लस वाई। क्लियर? अब देखो हमें तो हमारे पास क्या मिल गया, ए वाला एंगल मिल गया पूरा, ए पार्ट मिल गया। हमें एक्चुअल में क्या चाहिए, हमें चाहिए एंगल ए ओ बी चाहिए। ठीक है, तो ए ओ बी कैसे मिलेगा,
जब पूरा एंगल हमारा क्या 360 है और ए हमें चाहिए, तो हमें 360 में से इतना वाला ऊपर वाला पोर्शन माइनस कर देना होगा। तो वही काम करने जा रहे हैं। नाउ एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 360 माइनस 360 माइनस क्या था, 2x+y। या इसी को ओपन करेंगे तो क्या हो जाएगा, 360 माइनस 360 प्लस 2x+y। तो 360 कट गया, कितना आ गया हमारा, 2x+y। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए कि एंगल ए ओ बी हमारा क्या है, देख रहे हैं, एंगल ए ओ बी हमारा कितना हो रहा है, और एंगल ए सी बी कितना, x+y है, तो इसी का डबल हमारा ए ओ बी हो रहा है। तो हैंस एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल ए सी बी। अब इसको इस तरीके से प्रूव कर सकते, बहुत ही सिंपल तरीका है। बुक में भी आपको दिया है, लेकिन वहाँ पे एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी का यूज़ करके दिया है, लेकिन आप यहाँ पे इस प्रॉपर्टी के थ्रू भी इसको प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, दोनों मेथड सही है। अगर आपको बुक का तरीका सही लगता है तो उससे भी कर सकते हैं, और अगर ए तरीका सही लग रहा है तो इस तरीके से भी इसको कर सकते हैं। बहुत सिंपल है, बहुत ही इसका यूज है आगे की एक्सरसाइज में। तो आई होप आपको समझ में आया होगा।